बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं समीर अमान। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सारे पार्ट कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन स्टार्टिंग के 2 पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन दोनों पार्टों के अंदर एक लॉजिक है। अगर वो लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गया तो उम्मीद है आपको इन सवालों को सोल्व करने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो मैथ हमेशा बेसिक से सीखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आगे मुश्किलात ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा तफसील से समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि सिंपल आपसे ये पूछा गया कि इन चारों नंबर्स को चेंज कीजिए लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है जी। सवाल नंबर 2 में पूछा गया आपसे राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इन चारों नंबर्स को चेंज कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये दोनों सवाल एक दूसरे के अपोजिट है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया कि चेंज कीजिए लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो चारों नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि चेंज कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों सवालात आपको दिए हुए लॉगरिथमिक फॉर्म में। और मज़े वाली बात ये, जहाँ पर एल और जी लॉग लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इन दोनों पार्ट को सोल्व करने के लिए 2 फार्मूलाज है, आपने वो दोनों फार्मूलाज याद करने। फार्मूला क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला है एल ओ जी लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ये फार्मूला लॉगरिथमिक फॉर्म का है और ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों फार्मूले मैंने लिखवा दिए। ये लॉग का फार्मूला है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले आप नोट कर ले, याद कर ले ज़ुबानी। ये एक्सरसाइज 2.2 मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट 1 का सवाल है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपसे पूछा गया कि दरजेल नंबर्स को चेंज कीजिए लॉगरिथमिक फॉर्म में। सवाल को फिर से उतारा। सवाल को फिर से उतारने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो कि जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 7 की पावर 3 इक्वल टू 343, ये कौन सा है, ये लॉग का फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें, चूँकि आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपने क्या करने, आपने दोनों पार्ट के अंदर, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी आपने दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। अब फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, चूँकि सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, आपको सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एडिंग आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने फार्मूले लिखवा दिए थे, देखिए मेरे पास पेज में लिखे हुए साइड पे। तो ये फार्मूला हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। चूँकि आपको अंदाज़ा हो गया कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, इसलिए आपने यहाँ पर एडिंग लगा दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला के एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहे, यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे, 7 आ रहे हैं। सेम कंडीशन है, यहाँ पर ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर 7 की पावर 3 आ रही है। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। इक्वल के उस साइड वाई आ रहे, यहाँ पर इक्वल के उस साइड 343 आ रहे। यानी कि जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर हम 7 पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू 7। क्लियर। ए की पावर क्या रही है, एक्स आ रही है, ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर 7 की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। मतलब जहाँ पर एक्स आएगा, एक्स बराबर है हमारे पास 3 के, तो एक्स बराबर है हमारे पास 3 के। इक्वल के उस साइड वाई आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे, 343 आ रहे, यानी कि वाई बराबर है हमारे पास 343 के। ये सिंपली चेंज हो गया कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब सेकेंड फार्मूला क्या है, लॉग का फार्मूला ये रहा। यहाँ पर एडिंग आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, फार्मूला क्या लॉगरिथमिक फॉर्म का, चलिए आप देख लें। लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब सिंपल है, लॉग का मतलब लॉगरिथमिक, तो लॉग एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ आपने लिख दिया लॉग। अब देखें लॉग के नीचे क्या आ रहे, ए आ रहे, ए किसके बराबर है, ए बराबर है 7 के, यानी कि हम ए की जगह पर लिख सकते हैं 7। तो यहाँ आ गया 7। यहाँ लॉग के बराबर में क्या आ रहे, वाई आ रहे हैं, यहाँ लॉग के बराबर में वाई आ रहे,
वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है 343 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 343, यहाँ भी इक्वल आ रहे, आपने यहाँ पर इक्वल लगा दिया। लॉग के लॉग के इक्वल के उस साइड क्या आ रहे, इक्वल के उस साइड एक्स आ रहे, यहाँ पर एक्स बराबर है 3 के, तो यहाँ पर आ गया 3। और ये हमारे पास चेंज हो गया कौन से फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। सवाल था इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि इस नंबर को लिखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लॉगरिथमिक फॉर्म। वही नंबर है 73,343, 7343, और यहाँ पर 3 से तरतीब चेंज होगी, ये हमारे पास चेंज हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला नंबर दिया हुआ है आपको 3 की पावर -4 इज़ इक्वल टू 1/81। तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूशन या सॉल्व। सवाल को फिर से उतारेंगे, सवाल को दोबारा से उतारते हैं। 3 की पावर -4 इज़ इक्वल टू 1/81। सवाल कौन से फॉर्म में, सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चूँकि आपसे पूछा गया कि चेंज कीजिए लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सवाल जिस फॉर्म में आपको दिया जाए आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगाना है। सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लें क्योंकि इसके भी नंबर कट सकते हैं अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फार्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई। यहाँ सेम कंडीशन है, यहाँ पर ए आ रही, यहाँ पर 3 आ रहे, यानी कि हमारे पास ए बराबर होगा 3 के। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर 3 की पावर -4 आ रही है, मतलब एक्स बराबर है हमारे पास -4 के। 1 लग रहे, सॉरी 9 लग रहे, बल्कि 4 है, ठीक है जी। इक्वल की उस साइड वाई आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे 1/81 आ रहे, तो यहाँ लिख दिया 1/81। ये हमारे पास चेंज हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट फार्मूला लगाना है लॉगरिथमिक फॉर्म का, हेडिंग आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। फार्मूला क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म का, आप ये फार्मूला भी याद कर लें, दोनों फार्मूलाज। लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स, लॉग वैसे ही सेम आ जाएगा लॉग। अब देखें लॉग के नीचे क्या आ रहे, ए आ रहे, ए किसके बराबर है 3 के बराबर, यानी कि हम ए की जगह पर लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ गया 3। यहाँ लॉग के बराबर में क्या आ रहे, वाई आ रहे, यहाँ वाई किसके बराबर है 1/81 के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/81। सॉरी ये 3 आप बिल्कुल यहाँ छोटा करके लिखें ताकि ये नंबर ना बने। इज़ इक्वल टू, इक्वल की उस साइड एक्स आ रहे, यहाँ पर एक्स बराबर है -4 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। ये सिंपल हमारे पास चेंज हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, और ये हमारे पास है इसका सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 10 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 0.001। सॉल्यूशन या सॉल्व की हेडिंग आ गई, नंबर को सवाल को फिर से उतारा। 10 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 0.001 आ गया। सवाल कौन से फॉर्म में, सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि सवाल जिस फॉर्म में दिया जाए पहले आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई। यहाँ देखें ए आ रहे, यहाँ पर 10 आ रहा है, मतलब ए बराबर है 10 के। ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ 10 की पावर -3 आ रही है, यानी कि यहाँ पर एक्स बराबर है हमारे पास -3 के, एक्स बराबर है -3 के। इक्वल की साइड वाई आ रहे, यहाँ पर 0.001 आ रही है, यानी कि वाई बराबर है हमारे पास 0.001 के। ये सिंपल चेंज हो गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगला स्टेप लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म की हेडिंग आ गई, फार्मूला लिखा हुआ है लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। लॉग सेम आ गया, लॉग के नीचे ए आ रहे, ए बराबर है 10 के, जहाँ पर ए आ जाए वहाँ पर 10 लिखने। लॉग के बराबर में वाई आ रहे, और वाई बराबर है हमारे पास 0.001 के, तो यहाँ आएगा 0.001। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, राउंड ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। इक्वल की साइड एक्स आ रहे और एक्स बराबर है -3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ये सिंपल हमारे पास चेंज हो गया कौन से फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। पार्ट 1 का आखिरी सवाल यानी कि सवाल नंबर 4, ये सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन बहरहाल सिंपल है। सॉल्यूशन
सवाल को फिर से उतारेंगे। अंडर रूट एम की पावर 2 एंड डेक्स क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1। सवाल कौन सी फॉर्म में? सिंपल सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सवाल जिस फॉर्म में दिया जाए आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगा देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ तक सिंपल है। अब क्या करना है, फार्मूला लगा देने ए की पावर ए की पावर क्या रही, सॉरी, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन है अंडर रूट एम की पावर 2 एंड डेक्स 3 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, सवाल को फिर से उतारा। सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमारे पास फार्मूला आ गया ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें चेंजिंग क्या है, देखें यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ पर एम आ रहे। ए बराबर है एम के, जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर एम पुट कर देंगे। ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर पावर 2 भी आ रही है, साथ में अंडर रूट भी आ रहे हैं और साथ में 3 भी आ रहे हैं। अब जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर 2 पुट करें, अंडर रूट पुट करें या 3 पुट करें। ये तो जो मेन चीज़ है वो एक्स की बात हो रही है कि यहाँ पर एक्स आ रहे हैं और यहाँ पर 2 भी आ रहे हैं, अंडर रूट भी आ रहे हैं और 3 भी आ रहे हैं। तो ये भी सिंपल है, खैर मुश्किल नहीं है। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये इसलिए करवाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखें एम की पावर 2 अपनी जगह पे, अंडर रूट ख़त्म करने। अंडर रूट कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर तो करना नहीं है। रूट बराबर होते हैं 1/2 के, चूँकि यहाँ पर पावर 3 आ रही है तो इसलिए 1/3 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से रूट ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि अंडर रूट 3 में ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आ जाएगी और इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। देखें मैथ का सिंपल रूल है, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है यानी कि अगेन पावर आती है, जैसे कि एम की पावर 2 और 2 की पावर 1/3, डबल पावर आ रही है, दुगनी पावर आ रही है, अगेन पावर आ रही है। जब भी पावर के ऊपर पावर आ रही हो, मैथ का सिंपल रूल है पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 1/3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप, एम 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर अपॉन और 1 मौजूद है लेकिन नीचे आने की वजह से लिखते नहीं, 3 1 ज़ा 3, यानी कि हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, एम की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब जाके हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सेम हो गई। देखें यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ पर एम आ रहे, यहाँ पर पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर 2/3 आ रही है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो बात समझ में आ गई। ये ख़ुद मैंने काटा पीटी की ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो, समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आपने फार्मूले इस्तेमाल करने हैं वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ पर एम आ रहे, यानी कि हमारे पास ए बराबर है किसके, एम के बराबर है। ए की पावर एक्स आ रही है, एक्स बराबर है हमारे पास, एक्स बराबर है 2/3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर वाई आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे, 1 आ रहे, तो वाई बराबर है हमारे पास 1 की। चेंज हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आखिरी फॉर्म यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म, यहाँ लिख देता हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म। फार्मूला है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ लॉग तो सेम आ जाएगा, यहाँ आ गया लॉग, लॉग के नीचे ए आ रहे, यहाँ पर ए बराबर है एम के, इनके जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर एम लिख सकते हैं। यहाँ पर ए आ रहे तो यहाँ पर आ गया एम। यहाँ लॉग के बराबर में क्या आ रहे, वाई आ रहे, यहाँ वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर, यहाँ पर आ गया 1। फिर यहाँ भी इक्वल आ रहे, इक्वल लगा दिया, इक्वल के लॉग के इक्वल के उस साइड एक्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स किसके बराबर है 2/3 के, तो यहाँ पर आ गया 2/3। ये सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ था लेकिन इंतहाई सिंपल था और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा, आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 के अपोजिट है। क्वेश्चन लिखे है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 2781 इज इक्वल टू 4/3, यानी कि आपने इस नंबर्स को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जहाँ पर लॉग लिखा हुआ है उसका मतलब कि कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्व की हेडिंग आ जाएगी,
सवाल को फिर से उतारेंगे। log 27 बिल्कुल छोटा लिखने के सर बच्चे स्टूडेंट्स बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल छोटा करके लिखने ताकि मिस्टेक ना हो। 81 इज़ इक्वल टू 4/3 आ गया। क्या करेंगे, सवाल लॉग के फॉर्म में, सवाल जिस फॉर्म में आपको दिया जाए पहले आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगाना है स्टार्टिंग में। सवाल लॉग के फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। देखें पिछली वीडियो में क्या किया था, स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला लगाया था। यहाँ पर सेम प्रोसेस है, सिर्फ फार्मूले को उल्टा देने। लास्ट में आया था लॉग का फार्मूला, इसमें स्टार्टिंग में आएगा फार्मूले के लॉग का। log a y इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, मैंने फार्मूला इसलिए कॉपी पे उतारे हुए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि पुरानी बुक के अंदर लॉग का फार्मूला कुछ यूँ था, log a जहाँ पर y आ रहे वहाँ पर x था, और इक्वल की उस साइड पे x आ रहे उसमें क्या था, y था। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला था वो हमारे पास था a की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स। इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कैसे ना हो कि मैं आपको ये फार्मूला करवा दूँ और ये वाला इसमें, इसलिए थोड़ी सी रद्द बदल ना हो जाए। तो ये पुरानी बुक के अंदर था, अब न्यू बुक के अंदर हमारे पास ये फार्मूला है। जब भी मैं इसको यहाँ पेज पे लिख रहा हूँ तो आप भी ये मिस्टेक नहीं करना, इससे सवाल आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल यहाँ देखें लॉग सेम आ जाएगा, लॉग सेम आ गया। यहाँ लॉग के नीचे क्या आ रहे, ए आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे 27 आ रहे, यानी कि हमारे पास ए बराबर है 27 के। अब ये नानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल लॉग के बराबर में क्या आ रहे, वाई आ रहे, यहाँ लॉग के बराबर में क्या आ रहे 81 आ रहे, यानी कि हमारे पास वाई बराबर है 81 के। इक्वल की साइड एक्स आ रहे, यहाँ पर इक्वल की साइड क्या आ रहे 4/3 आ रहे। ये चेंज हो गया हमारे पास लॉग के फॉर्म में। सेकंड स्टेप, अगला फार्मूला क्या हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हेडिंग आ जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यहाँ पर ए आ रहे, ए बराबर है 27 के, तो यहाँ पे आ गया 27। ए की पावर एक्स आ रही है, एक्स बराबर है 4/3 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। ब्रैकेट लगा लो तो बेहतर है क्योंकि पावर अपॉन में आ रही है, जब जाके ब्रैकेट लगाते हैं ज़्यादा बेस्ट है। कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छी मैथ के लिए ज़रूरी है। इक्वल की साइड वाई आ रहे, वाई बराबर 81 के, तो यहाँ पर आ गया 81। ये हमारे पास चेंज हो गया कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास है आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सवाल को फिर से उतारेंगे। log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3। सवाल लॉग के फॉर्म में, जिस फॉर्म में दिया जाए आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगा देने। तो यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म फार्मूला है log a y इज़ इक्वल टू एक्स। फार्मूला याद कर लें, गड़बड़ ना करें उसमें। तो log के नीचे a आ रहे, यहाँ log के नीचे क्या आ रहे 2 आ रहे, a बराबर है 2 के, यहाँ log के बराबर में क्या आ रहे y आ रहे, यहाँ log के बराबर में क्या आ रहे 1/8। इक्वल की उस साइड क्या आ रहे x आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहे -3 आ रहे, तो यानी कि हमारे पास x बराबर है -3 के। ये हमारे पास चेंज हो गया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आखिरी फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला क्या है, ए की पावर x इज़ इक्वल टू वाई। यहाँ पर ए आ रहे, ए बराबर है 2 के, जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। चूँकि ए बराबर है 2 के, ए की पावर x आ रही है, यहाँ पर x बराबर है -3 के, तो यहाँ पर आ गया -3 इज़ इक्वल टू, इक्वल की साइड y आ रही है, यहाँ पर y बराबर है 1/8 के। ये हमारे पास चेंज हो गया कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन या सॉल्व। सवाल को फिर से उतारेंगे। log 10 1 इज़ इक्वल टू 0। सवाल कौन से फॉर्म में, नंबर आपको दिया हुआ है लॉग के फॉर्म में। सवाल जिस फॉर्म में दिया जाए उसी फॉर्म का फार्मूला लगाते हैं।
तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। बिल्कुल प्यारा प्यारा करके काम करें, थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा log a y इज इक्वल टू एक्स आ गया। यहाँ log के नीचे क्या आ रहे, a आ रहे, यहाँ log के नीचे क्या आ रहे, 10 आ रहे, मतलब a बराबर है 10 के। तो यहाँ पर आ गया a इज इक्वल टू 10। log के बराबर में y आ रहे, log के बराबर में 1 आ रहे, मतलब y बराबर है हमारे पास 1 के। log के इक्वल की उस साइड क्या आ रहे, x आ रहे। यहाँ log के इक्वल की उस साइड क्या आ रहे, 0 आ रहे, यानी कि x बराबर है किसके, 0 के। ये हमारे पास चेंज हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब यहाँ हेडिंग आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर a आ रहे, a बराबर है 10 के, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। a की पावर x आ रही है और x बराबर है 0 के, तो यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू, इक्वल की साइड y आ रहे, y बराबर है 1 के। ये हमारे पास सिंपल चेंज हो गया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वैसे मैथ के बेसिक रूल है, अगर ज़ीरो किसी वैल्यू की पावर आ जाए तो उस नंबर को ज़ीरो कर देते हैं। यानी कि 10 की पावर 0 आ रही है ना, तो ये 10 को ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। और इसी तरह ये ज़ीरो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ भी 1। तो ये हमारे पास होगा आंसर। ये तो खैर आपने ऐसा करना नहीं है, इसे थोड़ा सा मैं आपको मैथ के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे आपके काम आएगा। ये पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया था आपके जहन के अंदर। अगर 10 की, अगर किसी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो उस नंबर को 0 कर देते। 10 की पावर 0 आई, 10 को 0 कर दिया, इज इक्वल टू 1 बचा। लेकिन 0 आंसर नहीं होता, इसलिए ज़ीरो खुद भी 0, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी इसलिए समझा दिया ताकि आपके लिए आसानी हो, अगर आपने अच्छी मैथ पढ़नी आगे जाके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है सॉल्व। सवाल को फिर से उतारेंगे। log 10 0.01 इज इक्वल टू -2। सवाल log के फॉर्म में, आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगाना है जिसमें सवाल दिया जाए। लॉगरिथमिक फॉर्म फार्मूला log a y इज इक्वल टू एक्स। log के नीचे a आ रहे, log के नीचे 10 आ रहे, मतलब a बराबर है किसके, 10 के बराबर है। log के बराबर में y आ रहे, log के बराबर में क्या आ रहे, 0.01, यानी कि y बराबर है 0.01 के बराबर है। इक्वल की उस साइड x आ रहे, इक्वल के उस साइड -2 आ रहे, तो x बराबर है -2 के। सिंपल चेंज हो गया log के फॉर्म में। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फुल लिख देना, सॉरी। a की पावर x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर a आ रहे, a बराबर है 10 के, तो यहाँ लिख दो a की जगह पे 10। सेम फार्मूले की तरह a की पावर x आ रही है, x बराबर है -2 के, यहाँ आ गया -2। नज़र नहीं आ रहा, माइनस थोड़ा सा लाइन के ऊपर ही लग गया। इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल की साइड y आ रहे, y बराबर है 0.01 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। और इसी के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करा दिए। अगली वीडियो में पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। एक और बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, एक्सरसाइज 2.2 के ये दोनों पार्ट, इसका एक तरीका और भी सिंपल तरीका, यानी कि उसमें आपने ये नहीं लगाने लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a बराबर है 10 के वगैरह वगैरह, वो डायरेक्ट शॉर्टकट होगा। उसमें 2 से 3 स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो तरीका भी मैं आपको करा दूँगा इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद। लेकिन इसका करवाने का मकसद ये, अगर आप इस तरीके से सवाल सोल्व करोगे, चूँकि मैथ में स्टेप के नंबर मिलते हैं और आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, और अगर आपने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो तरीका बताऊं जो शॉर्ट तरीके है, और ये भी आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।